Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss another newspaper that is from Dawn News. Let's start this article by reading its heading first. Then I will explain all the article in front of you. Then I will tell you all the advanced vocab and idiomatic expression that has been used in this article. So अगर हम बात करें इसकी हेडिंग की तो हेडिंग आपको पता है रिडक्शन मेथड यूज़ होता है हेडिंग में। और हेडिंग में जो जितना भी एडवांस 2-3 वर्ड है उसका मीनिंग मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। डिस्पाइट फर्स्ट वर्ड है डिस्पाइट। ओके, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। ये एक कंजंक्शन है लेकिन इसे जो है ना सेंटेंस के शुरू में लिख दिया जाता है जब बावजूद इस चीज़ के। डिस्पाइट बावजूद गवर्नमेंट कजोलिंग का मतलब किसी को प्यार से मनाना। डिस्पाइट गवर्नमेंट कजोलिंग गवर्नमेंट के मनाने के बावजूद। फजल की बात हो रही है फजल रहमान की। फजल रहमान स्टिल अभी तक सिंगिंग का मतलब होता है कि देखिए अगर आप ये देखें ना पूरा वर्ड अगर मैं बोले सिंगिंग अ डिफरेंट टोन तो आपको ऐसा लगेगा कि वो गा रहे हैं डिफरेंट टोन, लेकिन नहीं, उसने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया है ये कहने के लिए। जब हम कहने गया उसने एक अलग ही राग लगाया हुआ है तो उसके लिए उसने ये एक्सप्रेशन जो स्टिल सिंगिंग अ डिफरेंट ट्यून, ठीक है, कि अभी तक उनकी एक डिफरेंट ट्यून है, वो मान ही नहीं रहे इस बात के लिए जो उन्होंने अमेंडमेंट के बारे में जो भी गवर्नमेंट उनसे मनवाने के लिए कह रही है। ठीक है जी, आप वर्ड टू वर्ड बताते हैं। अगर आप दोबारा से ऐसे पढ़ोगे ना बिल्कुल क्लीन तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि इसका क्या मीनिंग था, इसका क्या मीनिंग था। ये देखें, डिस्पाइट मैंने बता दिया आपको, बावजूद गवर्नमेंट कजोलिंग गवर्नमेंट के मनाने के, फजल स्टिल सिंगिंग अ डिफरेंट ट्यून फजल रहमान अभी तक डिफरेंट ट्यून है, उनकी डिफरेंट तरीके से वो पेश आ रहे हैं, वो जो बात कही जा रही है उसको नहीं मान रहे। ठीक है, हो सके तो आप इसको देखें और लैदा वर्ड्स के मीनिंग यहीं आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका कि इसकी डिटेल में क्या कहा जा रहा है। देखिए, defying all attempt to cajole him into backing the controversial 26th constitutional amendment। डिफाइंग का मतलब होता है कि इनकार करते हुए। ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना इनकार करते हुए या मना करते हुए। और ये आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि अगर सेंटेंस वो सब्जेक्ट से शुरू नहीं हो रहा, ठीक है, और वो एक वर्ब है और उसकी आईएनजी फॉर्म है तो इसका मतलब है ये जो टेंस है वो किस में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है। डिफाइंग इनकार करते हुए, ठीक है, या तरदीद करते हुए। ऑल द अटेम्प्ट तमाम कोशिशों की टू कजोल हिम उनको मनाने के लिए। इनकार करते हुए या उनको पसे पुश डालते हुए। ऑल द अटेम्प्ट तमाम कोशिशों की टू कजोल हिम उनको मनाने के लिए। इनटू किस चीज़ में उनको मनाने के लिए। इनटू बैकिंग मतलब उसको सपोर्ट, बैक का मतलब है सपोर्ट करना, इनटू बैकिंग सपोर्ट करने में। द कंट्रोवर्शियल मुझे एक जो कंट्रोवर्शियल है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 मतलब 26 जो अमेंडमेंट हो रही है हमारे आइन में, उसको उन्हें क्या करता था, उसको बैक करने के लिए हुकूमत से जितनी भी अटेम्प्ट की गई थी उनको मनाने के लिए उनका उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, क्या किया थी, इतनी सी बात तो ये कह रही, क्या उन्होंने इनकार किया था। मौलाना फजल रहमान ओवरटर्न द गवर्नमेंट। ओवरटर्न का मतलब होता है कि पसे पुश डाल देना, मतलब ओवरटर्न का मतलब है इनकार कर देना। ठीक है, ओवरटर्न, देखिए हम इसके ओवरटर्न का एग्जैक्ट मीनिंग हम देखें उसका मतलब है किसी चीज़ का उलट देना, दरहम बरहम किसी चीज़ को कर देना। ठीक है, फजल रहमान ने क्या किया जी, ओवरटर्न उन्होंने उल्ट कर दिया उसके द गवर्नमेंट, दरहम बरहम कर दिया किस चीज़ को, द गवर्नमेंट बेस्ट लेड प्लान, जो गवर्नमेंट ने बेस्ट मतलब प्लान बनाया था। कहते कब, व्हेन, आगे वो बता रहे हैं, ये यहाँ बात खत्म है लेकिन इसको इसने कंटिन्यू रखा है। व्हेन जब ही थ्रेटन्ड, उसने थ्रेटन्ड ये उन्होंने धमकी दी। थ्रेटन टू वॉक आउट मतलब वॉक आउट करना, वहां से चले जाना। ऑफ निगोशिएशन मतलब जो मुज़ाकरात से है, निगोशिएशन का मतलब होता है मुज़ाकरात। इफ द रूलर का मतलब जो हुक्मरान, कंटिन्यूड कहते हैं उन्होंने कंटिन्यू रखा, यूजिंग इस्तेमाल करना।
ठीक है। इफ़ द रूलर कंटिन्यूड मतलब जारी रखा यूजिंग इस्तेमाल करना हैवी हैंडेड मेथड। ये देखें, हैवी हैंडेड मेथड जो है ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग होता है फोर्सफुली किसी काम को करना या करवाना जिसमें हम किसी दूसरे की फीलिंग्स का अंदाज़ा नहीं, हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि आया वो शख्स अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो हम उनको फोर्सफुली घरों को भेज रहे हैं, तो हम इसमें किसी की फीलिंग्स का नहीं हम ख्याल कर रहे कि आया वो यहाँ प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, अपने घरों को अभी जाना चाह रहे हैं। तो इस तरह के अगर हाँ देखें, हमने स्कूल में एक फंक्शन अरेंज किया, हमने कहा तमाम बच्चे आएंगे, कुछ बच्चे नहीं आना चाहते, तो अगर हम उनको फोर्सफुली हम इनवाइट करें कि आपने आना ही आना है, तो ये क्या है, ये सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, द कॉलेज प्रिंसिपल इनवाइटेड ऑल द स्टूडेंट यूजिंग हैवी हैंडेड मेथड। ठीक है, टू पुट ए गुड इम्प्रेशन ऑफ हिज स्कूल। ठीक है, इस तरह का तो आगे आप जो आपने लगाना है वो आप वो सेंटेंस के आगे लगा सकते, लेकिन हैवी हैंडेड मेथड का आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया हैवी हैंडेड मेथड कब यूज़ करते हैं और कैसे करना है। कि ना किसे हम आप ये कहते हैं कि आप फोर्सफुली की जगह आप लोग ये यूज़ कर रहे हैं, जब आपने फोर्सफुली कहना है ना, ही थ्रो बैक, आगे ही पुश बैक ऑल द प्रोटेस्टर यूजिंग हैवी हैंडेड मेथड। ठीक है, आगे कुछ भी आप ये कह सको किसको, मतलब कि हमने कहा कि हमने पेपर देने ही देने हैं, फोर्सफुली उनको टेस्ट में बिठाया गया लेकिन वो नहीं वो चाहते वो पेपर देना। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस है उसमें हम यूज़ करेंगे यूजिंग हैवी हैंडेड मेथड। टू मस्टर, मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, टू मस्टर इकट्ठा करना, टू मस्टर द टू थर्ड मेजोरिटी, टू थर्ड मेजोरिटी को जो कि पार्लियामेंट में टू थर्ड मेजोरिटी कहते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए टुगेदर हम वर्ड यूज़ नहीं करते, अब हम एडवांस वोकैब में टू मस्टर का वर्ड यूज़ करते हैं, टू मस्टर द टू थर्ड मेजोरिटी को इकट्ठा करने के लिए। दे नीड इट इन पार्लियामेंट, दे नीड इट जो वो चाहते हैं जिनको ज़रूरत है इन दी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, दे नीड वो चाहते हैं, इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट टू मस्टर कहते हैं वो हैवी हैंडेड मेथड वो यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ से हम दोबारा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि इसका फुल ट्रांसलेशन क्या बनता है। यहाँ से था ना कि व्हेन ही थ्रेटन टू वॉक आउट ऑफ नेगोशिएशन इफ द रूलर कंटिन्यू यूजिंग हैवी हैंडेड मेथड टू मस्टर द टू थर्ड मेजोरिटी दे नीड इन द पार्लियामेंट, जब उन्होंने ये धमकी दी कि वो मुज़ाकरात का बाइकाट कर देंगे अगर जो हुक्मरान जमात है उन्होंने ये जारी रखा हैवी हैंडेड मेथड को फोर्सफुली जारी रखा, उन्होंने इकट्ठा करना टू थर्ड मेजोरिटी को, दे नीड इन दी पार्लियामेंट जिनकी उनको पार्लियामेंट में ज़रूरत है। ये था इसका जो पैराग्राफ है। अब हम देखते हैं इसमें हम कौन सा टेंस यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ बहुत खूबसूरत राइटर ने लिख दिया है, इसके वर्ड टू वर्ड हमें समझ भी आ गई है, लेकिन इसमें टेंसेस कौन से यूज़ किए गए हैं ये भी तो एक ग्रामर है। देखिए, डिफाइंग ऑल द टाइम टू कंट्रोल हिम टू बैकिंग कंट्रोवर्शियल, ये इधर से लेके यहाँ तक अब इसमें इज आ रहा है, वॉज वर्ड कुछ भी नहीं है, सिंपल V1 यूज़ किया जा रहा है। तो ये क्या है हमारे पास है, जब हमने वर्ब को ING फॉर्म लिख के सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम लिखते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। बात समझ आ गई, आगे देखें। मौलाना फजलुर रहमान ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब मैंने आपको बता दिया, दरहम बरहम कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ओवरटर्न, ओवरटर्न हमारे पास क्या है वर्ब। अब हमें देखना इस वर्ब से पहले कुछ हेल्पिंग वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमारे पास दो सेंटेंसेस बनते हैं, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक हमारे पास बनता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनिट है ये क्योंकि ये V2 यूज़ हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने पास्ट का लगा दिया है। अगर देखें व्हेन के बाद अगर हम व्हेन लगा रहे हैं तो उसके बाद सब्जेक्ट से हमने शुरू करना होता है अपना सेंटेंस, तो हमने सब्जेक्ट ही लगाया है। ठीक है, हमने सब्जेक्ट ही लगाया, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या है फिर V2 है और है विद और हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी क्या है पास्ट इंडेफिनिट है। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें जब उन्होंने ये धमकी दी से भी आपको समझ लग जाएगी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर रूलर कंटिन्यू यूजिंग हैवी मेथड टू मस्टर द ट्रूथ, अगर उन्होंने ये
जारी रखा मेथड के वो उनको इकट्ठा करेंगे 2/3 मेजोरिटी को, जो उनको चाहिए किसमें जी, पार्लियामेंट में। आई क्या है, द अल्टीमेट, ये तो अल्टीमेट था, केम आफ्टर अ 2 hour मीटिंग बिटवीन JUIF एंड PTI लीडर एट द मौलाना रेजिडेंस इन इस्लामाबाद। कहते ये जो उन्होंने अल्टीमेट दिया था ये केम आफ्टर, केम आया आफ्टर बाद, तो यहाँ भी देखें ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, अल्टीमेट केम आफ्टर अ 2 hour मीटिंग बिटवीन द JUIF एंड द PTI लीडर एट द मौलाना रेजिडेंस इन इस्लामाबाद। तो ये अगर मैं उसकी वो ट्रांसलेशन को पैराग्राफ तो आपको इजीली समझ लगे। अगर आप उर्दू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं इनको अच्छी समझ आती है इस तरह, तो जब मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ कि ये अल्टीमेट दिया आया, ये अल्टीमेट आया, आया से भी आपको समझ आ जाएगी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, वो ऐसे वर्ड जिनके आगे ये अलिफ या ये छोटी ये इस तरह के वर्ड आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट आता है। जब JUI और PTI लीडर के दरमियान 2 घंटे की इस्लामाबाद में मीटिंग हुई मौलाना की रहायश पर, उसके बाद ये अल्टीमेट आया। ठीक है जी, ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि इसमें आपको बहुत से एडवांस वर्ड तो सीखने को मिले हैं, कुछ ग्रामर के रूल भी सीखने को मिले होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर